बहुत समय पहले मगध देश में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास एक घना जंगल फैला हुआ था, जहां कई तरह के जंगली जानवर और पेड़ पौधे थे। गांव के लोग अपनी जरूरतों के लिए इसी जंगल पर निर्भर रहते थे। वे लकड़ियां काटते, फल फूल इकट्ठा करते और कभी कभी शिकार भी करते थे। इसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद बहुत मेहनती और उत्साही था। वो हर काम को बड़े मन से करता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही अक्सर हार मान लेता था। अगर उसे किसी काम में थोड़ी भी मुश्किल आती, तो वो उसे बीच में ही छोड़ देता और किसी नए काम में लग जाता। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बहुत बड़ा और घना पेड़ गिर गया। ये पेड़ इतना विशाल था कि गांव के किसी एक व्यक्ति के लिए उसे हटाना मुमकिन नहीं था। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे सब मिलकर उस पेड़ को हटाएंगे, ताकि जंगल का रास्ता फिर से खुल जाए और उन्हें आने जाने में आसानी हो। आनंद भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की मोटी डालियों को काटना शुरू कर दिया। पहले तो उसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी थकान बढ़ने लगी। पेड़ की लकड़ी बहुत सख्त थी और कुल्हाड़ी चलाने में बहुत जोर लग रहा था। कुछ घंटे तक लगातार काम करने के बाद आनंद थक गया और उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसके साथी अभी भी पेड़ को काटने में लगे हुए थे, लेकिन आनंद का मन अब उस काम से हट गया था। उसने सोचा, यह पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे काटना मेरे बस की बात नहीं। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। यह सोचकर आनंद उस काम को छोड़कर एक पेड़ की छाव में बैठ गया। उसके साथी उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि आनंद का स्वभाव कैसा है। कुछ देर बाद गांव के मुखिया उस जगह पर आए जहां लोग पेड़ काट रहे थे। उन्होंने देखा कि आनंद अकेला बैठा हुआ है और बाकी सब काम में लगे हैं। मुखिया ने आनंद के पास जाकर पूछा, आनंद, तुम क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? आनंद ने उदास होकर कहा, मुखिया जी, ये पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी लकड़ी बहुत सख्त है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं थक गया हूं। मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ कभी कट पाएगा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने कभी एक चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा है? वो बार बार गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती और आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाती है। आनंद ने हैरानी से मुखिया की ओर देखा। मुखिया ने आगे कहा, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर तुम थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हार मान लोगे, तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस पेड़ को काटने में समय लगेगा और मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक दिन ये जरूर कट जाएगा। मुखिया की बातों का आनंद पर गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि मुखिया जी सच कह रहे हैं। वो बेकार में ही हिम्मत हार गया था। उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए। आनंद तुरंत उठा और उसने अपनी कुल्हाड़ी फिर से उठा ली। वो फिर से पेड़ की डालियों को काटने में जुट गया। इस बार वो और भी ज्यादा ध्यान और लगन से काम कर रहा था। उसके मन में अब हार मानने का विचार नहीं था। उसके साथियों ने देखा कि आनंद फिर से काम कर रहा है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे भी और ज्यादा उत्साह से काम करने लगे। सब मिलकर पूरी ताकत से पेड़ को काटने में लगे रहे। धीरे धीरे पेड़ की मोटी मोटी डालियां कटती गई और तना भी कमजोर होने लगा। सूरज ढलने से पहले ही वो विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने मिलकर एक बहुत मुश्किल काम को पूरा कर लिया था। आनंद भी बहुत खुश था। उसे आज एक बहुत बड़ा सबक मिला था। उसने समझ लिया था कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना और कभी हार न मानना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद आनंद का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। अब वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता था। अगर उसे कोई मुश्किल आती, तो वो और भी ज्यादा मेहनत करता और तब तक लगा रहता जब तक कि वो काम पूरा न हो जाए। समय बीतता गया
और आनंद एक कुशल कारीगर बन गया। वो अपने गांव के लोगों की हर तरह से मदद करता था और सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसने कभी भी उस दिन को नहीं भुलाया जब मुखिया जी ने उसे मेहनत न छोड़ने का महत्व समझाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा लग सकता है कि हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार प्रयास करते रहने से और धैर्य रखने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।